जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी बेटा आपको आवाज आ रही है? ठीक हो गया, आ रही है आवाज। चले जी। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? कल का काम सबने किया था? तो कल हमने किया था जी। आज हम जो है उर्दू बी का अपना काम थोड़ा करेंगे, ठीक है? चले शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, साथ साथ काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ काम करेंगे तो आपको बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक हो गया? अच्छा जी, आज हम जो है अपनी कहानियां शुरू कर रहे हैं, ठीक है? कहानियों में से हमने एक मजमून पहले कर लिया था, आज हम कहानियां को जो है वो शुरू करेंगे। उसमें हम जो है सबसे पहली कहानी है लालची कुत्ता, ठीक है? सबसे पहली कहानी कौन सी है? लालची कुत्ता। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? बहुत जो है वो शुरू से आप लोग ये पढ़ रहे हैं। सिर्फ ये होता है कि आपकी जमात जैसे जैसे आगे की तरफ जाती है उस हिसाब से अल्फाज जो है उनका चुनाव थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, ठीक है? कहानी वही है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़े से अल्फाज जो है वो उनका रद्दोबदल किया गया है ताकि जो है पता लगे कि किसी बड़ी क्लास में पढ़ी गई है। एक दफा का जिक्र है कि एक कुत्ते को कसाब की दुकान से गोश्त का एक टुकड़ा मिला, ठीक है? कसाब किसे कहते हैं पता है ना? जिसे हम कसाई भी बोलते हैं, जो गोश्त जो है बेचता है उसे कहते हैं, ठीक है? कसाब की दुकान से क्या मिला? गोश्त का एक टुकड़ा मिला। उसने सोचा क्यों ना इसे कहीं दूर जाके खाया जाए ताकि कोई दूसरा इससे ये दूसरा कुत्ता उससे ये टुकड़ा छीन ना ले, ठीक है? ताकि कोई दूसरा कुत्ता उससे ये टुकड़ा छीन ना ले। ये सोच के उसने टुकड़ा अपने मुंह में दबाया और चल दिया, ठीक है? चल दिया का मतलब क्या है? एक तरफ को चल पड़ा। रास्ते में एक नहर थी। जब वो पुल से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नजर पानी पर पड़ी। उसने पानी में अपना अक्स देखा। अक्स किसे कहते हैं? पहले हम कसाब लिख लेते हैं। कसाब किसे कहते हैं? तो अल्फाज लिख लेते हैं और यहाँ पर उसके मानी लिख लेते हैं, क्या आसानी हो जाएगी ताकि। कसाब किसे कहते हैं? गोश्त बेचने वाला, ठीक है? गोश्त बेचने वाला। और अक्स किसे कहते हैं? साया, ठीक है? अक्स किसे कहते हैं? साया। हमारा जो साया होता है ना वो, अब जब देखते हैं आपकी रोशनी पड़ रही होती है तो वहां पर जो है अक्सर इंसान जब चलता फिरता है उसका साया बन जाता है। ऐसे ही जब वो गुजर रहा था नहर के ऊपर से, नहर के ऊपर एक पुल था, तो नीचे से पानी उसको नजर आ रहा था। पानी में उसने अपना अक्स देखा, साया देखा, तो वो ये समझा कि ये कोई दूसरा कुत्ता है, ठीक है? जी बेटा क्या कह रही हैं? कौन कह रहा है? जी बेटा मैंने नोट्स में से आपको सारा काम पहले जो है भेज दिया हुआ है, देखिए ना, पहले मैंने साथ साथ आपको भेज दिया। पेज नंबर जो है आपकी नोट्स में ये जो है आपका सफा नंबर 118 है, ठीक है? सफा नंबर 118 है, ठीक है? सफा नंबर 118 है बेटा। पहले मैंने नोट्स नहीं है तो मैं साथ साथ मेरा बेटा भेज रही हूँ आपको। आपको देखिए ना, कल भी मैंने भेज दिया था जो कुछ हमने पढ़ा था, उससे पहले सवालात के जवाबात थे, सारे चैप्टर्स के मैं आपको साथ साथ भेज चुकी हूँ। अगर किसी खास चैप्टर का आपको नहीं मिला तो मुझे बता दे। अब दोबारा सारा काम तो नहीं ना भेजा जा सकता कि दोबारा से मैं शुरू से लेके भेज दूँ। अगर नहीं है तो मुझे पर्सनली बताइएगा, ठीक है? हाँ जी, अब नोट्स भी मेरा ख्याल है अवेलेबल हैं, शायद आ गए होंगे, आप वहां से पता कर लीजिएगा, ठीक है? ये इमन आप बता रही हैं या पूछ रही हैं कि नोट्स अवेलेबल हैं? इमन बेटा आपने ये क्वेश्चन किया है या आप बता रही हैं? अच्छा
अच्छा सवाल किया आपने, आप पता कर लें, शायद आ गए हो, पहले नहीं थे, अब हो सकता है कि आ गए हो, आप दुकान से पूछ लीजिए, ठीक है। लेकिन बेटा मैं साथ साथ आपको ग्रुप में भेज रही हूँ, ठीक है, सारी मैंने तस्वीर साथ साथ आपको भेज दी है, फिर भी अगर कोई मसला हो तो मुझसे बात कर लीजिएगा। हाँ जी, नोट्स बेटा आप ये शालीमार से पता कर लें या बुक मार्ट से पता कर लें कि नोट्स आए हैं या नहीं आए, ठीक है। अगर पहले आपने कुछ किताबें ली थी तो उनका फोन नंबर भी वहां पे लिखा होता है आपके पास, उसमें स्टैंप लगी होती है जो, वहां चेक कर लें और फोन पे उनसे पूछ लें, ठीक है। अच्छा जी, हम देख रहे थे, उसके मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा भी है, कुत्ते के दिल में लालच पैदा हुआ, ठीक है, कुत्ते के दिल में लालच पैदा हुआ कि क्यों ना इस कुत्ते से भी गोश्त का टुकड़ा छीन ले और मजे लेकर खाए। ये सोचकर वो पानी में अपने अक्स पर झपट पड़ा। झपट पड़ा का मतलब क्या होता है? छीनने की कोशिश करना, छीनने की कोशिश करना, ठीक है, ऐसे एकदम से छलांग लगाकर छीनने की कोशिश करने को हम कहते हैं झपट पड़ना, ठीक है। अचानक से उसने ये सोचा और पानी में अपने ही अक्स पर झपट पड़ा, और जूं ही गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए अपना मुंह खोला तो उसका अपना टुकड़ा भी पानी में गिर पड़ा और वो देखता रह गया, ठीक है। तो इसका नतीजा क्या निकला इस कहानी का, आपको पता ही है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नतीजा निकला कि लालच बुरी बला है, ठीक है, लालच बुरी बला है, ठीक हो गया। जी जी बेटा जरूर, बिल्कुल भेज दूंगी, रोज भेज देती हूँ, आज भी इंशाल्लाह भेज दूंगी। ठीक है, उर्दू इस्लामियात के नहीं आए अभी तक, दोबारा पता किया आपने? पहले तो नहीं आए थे, मुझे भी पता है। अच्छा कल गए थे पापा आपके, ठीक हो गया। चले बेटा इंशाल्लाह आ जाएंगे, तब तक मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज ही देती हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। ग्रुप में तस्वीर आ जाती है, आप जो है वो वहां से देख के फिलहाल करते रहें, ठीक है। आज मैं भेज दूंगी इंशाल्लाह दोनों कहानियों की। इसके बाद हमारी दूसरी कहानी है किसान और लकड़ियों का गट्ठा, ठीक है। दूसरी कौन सी है? किसान और लकड़ियों का गट्ठा। अब ये देखें, किसान और लकड़ियों का गट्ठा के एक दफा का जिक्र है, बुक मार्क में आ गए हैं। हाँ जी जिमल बेटा, इस्लामियत और उर्दू के भी आ गए हैं बुक मार्क में। जी जिमल टाइप करें बेटा कि बुक मार्क में उर्दू के भी आ गए हैं इस्लामियत के नोट्स भी। जी आ गए हैं, ठीक है बेटा। तो फिर बाकी सारे बच्चे सुन लें, बुक मार्क से उर्दू और इस्लामियत के नोट्स भी आ गए हैं। ये बुक मार्क जो है यहाँ से रायबन रोड पर, ये करीब ही है, यहाँ से दूर नहीं है, ठीक है। आप लोगों को जो पहले स्कूल वालों ने दिए थे कार्ड, उसमें बुक मार्क का भी था। ये यहाँ से दूर नहीं है, बिल्कुल करीब ही है, ठीक है। आप बुक मार्क से पता कर लें और फिर जल्दी से आप लोग वो नोट्स खरीद लें, ताकि आपका जो है वो हर्ज ना हो और आपको आसानी हो जाए। पहले चेक किया था ना, अब वो कह रही है कि अब आ गए हैं, तो अब आप दोबारा पता कर लें बुक मार्क से, हो सकता है कि आ गए हो। चलें ठीक है, बहरहाल आप लोग पता करते रहे, इंशाल्लाह जैसे मिले तो आप लोग जो है वो खरीद लें। तब तक मैं आपको जो है वो तस्वीर तो भेज देती हूँ, आप फिर यहाँ से काम कर लिया करें, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर हो सकता नहीं आए तो आ जाएंगे एक दो दिनों में। तब तक आप लोगों का काम तो हो रहा है ना, मैं आपको भेज रही हूँ, आप वहां से जो है देख कर याद कर लिया करें, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान, बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। किसान अपने बेटों की लड़ाई झगड़े से बेहद परेशान था और गम में बीमार रहने लगा। अब देखिए कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो माँ बाप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अब आप सारे बच्चे होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप लोग कोशिश किया करें कि अपने माँ बाप को कभी भी लड़ाई झगड़ा करके तंग ना करें। जब आपस में बच्चे लड़ते हैं ना तो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। तो अपने बेटों के जो लड़ाई झगड़े से वो इतना परेशान था कि फिर वो बीमार रहने लग पड़ा था। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया
जब उसे अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद ना रही, यानी कि अब उसके जहन में यही था कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं बच पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ। ठीक है, कि जाओ और जाके जंगल से लकड़ियां ले आओ। तीनों बेटे जंगल से लकड़ियां ले आए। किसान ने इनसे कहा कि इनको बांध दो। बेटों ने हुक्म के मुताबिक इन लकड़ियों को इकट्ठा बांध दिया। ठीक है, इकट्ठा करके गट्ठा सा बन गया। किसान ने बाकी बारी बारी तीनों बेटों से कहा कि इसको तोड़ें, मगर वो तीनों नाकाम रहे। इन तीनों बेटों ने कोशिश की कि वो उस गट्ठे को तोड़ें, लेकिन वो नहीं तोड़ सके और नाकाम रहे। फिर क्या हुआ कि फिर किसान ने कहा कि इन लकड़ियों के गट्ठे को खोल दो, अब एक एक लकड़ी करके तोड़ो। तो उन्होंने क्या किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है एक एक लकड़ी को तोड़ने की कोशिश की। बेटों ने फौरन हर लकड़ी आसानी से तोड़ दी। किसान ने अपने बेटों से कहा कि तुम लोगों की मिसाल भी इन लकड़ियों के गट्ठे की तरह है। अगर तुम इत्तेफाक से रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, और अगर लकड़ियों की इन लकड़ियों की तरह तुम जुदा रहोगे, जुदा होने का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। ठीक है, जुदा रहने का मतलब क्या होता है, अलग अलग। अलग हो जाना। ठीक है, अगर तुम लोग जुदा रहोगे तो आप जो है वो अलग हो जाओगे। ठीक है, इसलिए जो है वो क्या कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो, तुम इकट्ठे रहो। तुम लोग इत्तेफाक से रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और इन लकड़ियों की तरह जुदा रहोगे तो हर कोई तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अब देख लें कि जो है वो इसमें जो बाप था, किसान था, वो अपने बेटों से क्या कह रहा था कि अगर तो तुम लोगों ने कोशिश की कि तुम लोग इकट्ठे रहो तो फिर तुम्हें कोई जो है वो जुदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम लोग जो है वो लेकिन अगर तुम लोग क्या करोगे कि लकड़ियों की तरह, जैसे लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। अच्छा, अब देखिए इसका नतीजा क्या है, इत्तेफाक में बरकत है। अब इसी तरह की एक और कहानी भी है। चले बेटा रिमशा, कोई बात नहीं, नहीं आए तो कोई मसला नहीं, अभी मैं तस्वीरें आप लोगों को भेज देती हूँ ना। आज भी मैं जो है वो आपको इसकी तस्वीर लेके भेज दूंगी, आप घर में आराम से बैठ के याद कर लीजिएगा इसको। जब आएंगे तो तब जो है वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें हम क्या पढ़े थे कि फिर वही बात कि जब हम लोग देखें कि लकड़ियों का गट्ठा जो होता है वो अलग अलग लकड़ी हो, जिसको तोड़ना कितना आसान है। गट्ठे को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए जब लोग इत्तेफाक से, मोहब्बत से, प्यार से आपस में रहते हैं तो कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और खास तौर पर देखिए कि ये सिर्फ दुनिया के लिहाज से नहीं होता, शैतान भी हमसे दूर रहता है। प्यार, मोहब्बत, आपस में इत्तेफाक से रहना, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और शैतान को इससे बहुत उलझन होती है। वो चाहता है कि अल्लाह के बंदे हर वक्त आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें। अब अगर खास तौर पे ये जो दिन है ना, ये जो अब छुट्टियों के दिन है, आपको पता है लॉकडाउन है, स्कूल आप नहीं आ सकते, आपने घर में बैठना होता है। अब इन दिनों में बच्चे बहुत लड़ते हैं आपस में, ऐसा ही है ना, लड़ाई होती है ना आपस में बहन भाइयों की, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसने मुझे ये कह दिया, ऐसा ही होता है ना बेटा। तो इन दिनों में खास तौर पे आप लोगों ने एहतियात करनी है कि आपस में नहीं लड़ना, क्योंकि जब आप घर पे होके लड़ते हैं तो आपके मामा बाबा जो हैं, आपके वालिदैन जो हैं, वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और परेशानी की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आपको चाहिए कि आप अच्छे बच्चों की तरह आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर किसी एक से कोई गलती होती है तो दूसरा उसको माफ कर दे। ठीक है, दूसरे को जगह दे दे। आपको अगर लग रहा है कभी कि कभी छोटी बहन माफ कर दे, कभी बड़ी बहन माफ कर दे, ये छोटा भाई बड़ी बहन, इस तरह से जो भी है, एक दूसरे को माफ करना सीखें, एक दूसरे से प्यार करना सीखें। अगर गलती हो जाती है, हम जब एक दूसरे को माफ करना सीख जाएंगे तो फिर हम लड़ाई भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, इत्तेफाक से रहें, ताकि जो है हमारे वालिदैन वो परेशान ना हो। ठीक है, और वो हमसे खुश रहें, उनको परेशानी ना हो किसी किस्म की। तो ये तभी होगा जब हम इस चीज का ख्याल रखेंगे, क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं तो फिर हमें नुकसान पहुंचाना आसान नहीं है, और जब हम अलग अलग हो जाते हैं तो फिर शैतान भी खुश होता है, हमें नुकसान भी पहुंचाता है, हमें तकलीफ भी देता है, और फिर क्या होता है कि हम जो है वो उस वजह से हम परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। तो इसका जो नतीजा है वो है इत्तेफाक में बरकत है। इसी तरह की एक और कहानी भी है। अगर अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर
एक तो ये आ गया ना कि नाम कहानी का, लालची कुत्ता कहानी लिखेंगे, किसान और लकड़ियों का गट्ठा एक कहानी लिखें। लेकिन अगर इसका नतीजा दिया जाए, आपको कहा जाए कि इत्तेफाक में बरकत है, इस नतीजे की एक कहानी लिखें, तो इसमें आप कोई और भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा, शायद आपने पहले भी पढ़ी हो, दो बैलों की कहानी, कि दो बैल थे, वो हमेशा उनकी बहुत दोस्ती थी, वो इकट्ठे रहते थे, और जिसकी वजह से जो है वो शेर जो था उन पे कभी भी हमलावर नहीं हो सका था। अब शेर जो है वो चाहता था कि उन दोनों को शिकार करे, तो फिर लोमड़ी ने उसको तरीका सिखाया, उसने जो है वो उन दोनों को आपस में लड़ा दिया, एक दूसरे के खिलाफ बात करके उन दोनों को आपस में लड़ा दिया। अब जब दोनों लड़ गए तो फिर वो अलग अलग हो गए, और जब अलग अलग हुए तो फिर अचानक एक दिन शेर ने एक पर हमला किया, उसको पहले खा लिया, फिर दूसरे पे हमला किया और उसको भी खा लिया। इसलिए जब इत्तेफाक में बरकत है कि जब तक वो दोनों इकट्ठे थे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन जैसे ही वो दोनों अलग हुए, आपस में लड़ने लग पड़े, तो क्या हुआ कि वो शेर ने उन पे हमला किया और उनको खा लिया। और यही हमारी जिंदगी का भी हिस्सा है। ऐसा ही होता है कि अगर हम इस दुनिया में आपस में प्यार मोहब्बत, अब सिर्फ ये आपके बहन भाइयों की बात नहीं है, स्कूल में भी आप होते हैं, अपनी क्लास फेलोज के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी, हर एक के साथ अगर हम इत्तेफाक से प्यार मोहब्बत से रहते हैं तो फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो शैतान बहुत खुश होता है और इसका फायदा उठाता है, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और हम ही परेशान होते हैं। ठीक है, इसलिए प्यार मोहब्बत से रहें, उससे फिजा पुरसुकून हो जाती है। और जब हम लोग, आपको एक और बात बताऊं, जब हम लड़ते हैं ना, झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं किसी भी बात पर, तो हमारा जो साइंस है उसने ये साबित किया है कि ऐसे केमिकल्स हमारे अंदर खारिज होते हैं, रिलीज होते हैं, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे केमिकल्स जो हैं, कुछ इस तरह की चीजें खारिज होती हैं जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं। गुस्सा करने से, नाराज होने से, जब हम इस तरह की चीजें सोचते हैं तो हमारे जिस्म में ऐसे केमिकल्स आते हैं जो हमारी जिस्मानी सेहत को खराब कर देते हैं, जिससे हमें कोई ना कोई बीमारी लगने का खतरा होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें और बीमारियों से, परेशानियों से बचे रहें, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम गुस्सा ना करें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। हम गुस्सा नहीं करेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे, तो हम लोग, एक तो ये कि आपस में इकट्ठे रहेंगे, इसके साथ साथ हम बीमारियों से भी, परेशानियों से भी बचे रहेंगे, जिस्मानी तौर पे भी हम जो है वो बहुत हद तक सेहतमंद रहेंगे। ठीक है, तो आज से आपने कोशिश करनी है, सारे बच्चों ने घर में रहते हुए, कि मामा बाबा को बिल्कुल तंग नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी आपस में। ठीक है, छोटी सी बात हो जाती है ना तो माफ कर देना है। अगर बड़ी बहन ने कुछ कह दिया, बड़े भाई ने कह दिया, तो आपने उनको माफ कर देना है, कोई बात नहीं। कभी कभी छोटा को भी बात मान लेनी चाहिए, और अगर छोटे बहन भाई तंग करते हैं तब भी आपने उनको प्यार से समझाना है कैसे नहीं करना। ठीक है, और उनकी बात भी कभी कभी मान लेनी चाहिए। फिर इससे क्या होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर आप किसी की बात मानेंगे तो बदले में वो भी आपकी बात जरूर मानेंगे, आज नहीं तो कल मान लेंगे, किसी और दिन मान लेंगे। ठीक है, इसलिए आपने आज से ही कोशिश करनी है, आपस में लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी, और जो है अच्छे बच्चों की तरह प्यार मोहब्बत से रहना है, ताकि जो है वो हम लोग खुश खुरम रहें, घरों में भी अच्छा माहौल रहे और आप सेहतमंद भी रहें। और आपको पता है कि जब इंसान बीमार होता है, जिस्मानी तौर पे कमजोर होता है, तो उसकी बीमारियां ज्यादा हमलावर होती हैं। तो इन दिनों में जैसे आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की बीमारी इतनी फैल चुकी है, तो हमें चाहिए कि हम अपने जिस्मानी तौर पे अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का, ताकि हम, अगर हमारा जिस्म सेहतमंद होगा, हम मजबूत होंगे, तो बीमारियां हम पर हमलावर नहीं होंगी, हम उस बीमारी से भी बचे रहेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर हो भी जाती है तो हम जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हमसे कोई ऐसा काम, ऐसी लड़ाई झगड़ा ना हो जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो बीमारियों का शिकार हो। ठीक है, हम खुद भी खुश रहेंगे और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी खुश रखेंगे। ठीक है ना, ठीक है मेरा बेटा, समझ आ गई? हाँ जी, चलें जी, बहुत अच्छी बात हो गई है, आप सब बच्चों को समझ आ गई है। तो अब मुझे बताएं, कोई सवाल है? बुक्स नहीं मिली, इसके अलावा कोई और बात है तो बताएं। हाँ जी, कोई सवाल है मेरा बेटा तो बता दे जल्दी से। समझ आ गई? मेरा ख्याल है बेटा वैसे ही चल रहे हैं, आपके पुराने तरतीब से चल रहे हैं, पुराने टाइमिंग्स ही चल रही हैं आपकी लेक्चर्स की, तो उस हिसाब से होगा। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। चलें, ठीक हो गया बेटा। तो फिर आप लोग अपना ख्याल रखें, और जो है वो, ये जो हमने आज दो कहानियां पढ़ी, लालची कुत्ता और किसान और लकड़ियों का गट्ठा, ये दोनों आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, और लिख के आप सिर्फ लालची कुत्ता देखेंगे। ठीक है, एक कहानी लालची कुत्ता लिख लें। ठीक है, और याद आप दोनों करेंगे।
अच्छी तरीके से, और जो मैंने आपको आज समझाया है उस पर अमल भी करेंगे। ठीक है, लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी, खुश रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर जो है अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।